पिता का दुख कल्पना करिए माताओं बंधुओं। राजा अंग मन में सोच रहे हैं कि जिन गृहस्थ आश्रम में दंपतियों को संतान नहीं होती, पुत्र नहीं होता, निश्चित ही उनके ऊपर श्री नारायण की बहुत बड़ी कृपा होती है। क्योंकि यदि कुपुत्र निकल जाए, किसी प्रकार संतान कुपूत निकल जाए, तो उस कुपूत के द्वारा सारे संसार से द्वेष हो जाता है, कभी ना समाप्त होने वाली चिंता मोल लेनी पड़ती है, घर में कलेश का कारण बनता है और अपयश का कारण बनता है। भाई एक संतान यदि दुष्ट निकल जाए, इससे बड़ा दुख माता पिता को और कोई नहीं हो सकता माताओं बंधु। कारण मैंने एक बार और भी चर्चा किया था ना कि हम लोग शत्रुओं से जीत सकते हैं, अपनों से तो सब हार जाते हैं, उससे कैसे जीतेंगे। जो बच्चे अपने माता पिता को दुख देते हैं वो ये बात नहीं समझते कि माता पिता सबसे असहाय अपने संतान के सामने ही होते हैं। सारे संसार से अपने बच्चे के लिए तो लड़ लेंगे, लेकिन अपने बच्चे से कैसे लड़ेंगे वो, उसके अपराध से। क्या करते हैं फिर माता पिता, या तो माता पिता ही घर छोड़ करके अंत में चले जाते हैं और या बच्चा ही घर से उन्हें भगा देता है। यही दो बातें होती अगर कुपूत निकल जाए बच्चा। माताओं बंधुओं, राजा अंग ने भी सोचा कि निश्चित जिनको कुपुत्र होता है उससे तो अच्छा संतान ही ना हो, भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है उन पे। फिर मन में विचार आता है नहीं नहीं, मेरी दृष्टि में तो कुपुत्र से अच्छा, सुपुत्र से अच्छा कुपुत्र है। अच्छी संतान होना ज्यादा दुखदायी है, बुरी संतान होना फिर भी अच्छा है। कारण अरे अच्छी संतान होगी तो माता पिता उसे त्याग नहीं पाएंगे, उसके ही मोह में जीवन भर पड़े रहेंगे। कुपुत्र होगा तो कम से कम चौथेपन में उसे त्यागने में कोई कष्ट तो नहीं होगा। भगवान की यह भी असीम कृपा है कि कुपुत्र हो जाए। क्योंकि जैसे मैंने चर्चा की, राजा दशरथ जी के प्राण चले गए थे क्योंकि राम जी सुपुत्र थे। अरे मेरा इतना आज्ञाकारी पुत्र, मैंने उसको एक बार राज छोड़ने को बोला, उसने तुरंत राज छोड़ दिया। इस दुख से राजा जी के प्राण चले गए। कुपुत्र होता है तो उसको त्यागने में कोई कष्ट नहीं होता। मेरी दृष्टि में तो कुपुत्र ज्यादा अच्छा है, संन्यास आश्रम के लिए ज्यादा सहयोगी होता है। ये सोच करके राजा जी रात ही रात में, अच्छा ही है ये कुपुत्र निकला, कम से कम घर गृहस्थी से मेरा मोह तो छूटा। और माताओं बंधुओं, रात में ही निकल गए सब कुछ छोड़ करके। पत्नी को भी सोता हुआ छोड़ के निकल गए, संन्यास ले लिया राजा जी ने। पता ही नहीं पड़ा कहाँ गए अंग। सवेरे जब हुआ राजा जी नहीं दिखे, सारा मंत्रिमंडल हैरान, सारे ब्राह्मण सब हैरान। कुछ समय भी था, आज आ जाएंगे कल आ जाएंगे, जब पता ही नहीं, सबने सोचा भैया राज सिंहासन खाली है, किसी को तो बिठाना पड़ेगा। मंत्री बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बेन बैठे, ऐसा दुष्ट बैठे, लेकिन माता का ममत्व, पुत्र कैसा भी हो माता के लिए तो लाखों में एक ही होता है। नहीं नहीं, मेरा ही बेटा बैठेगा, वो सब संभाल लेगा। अब राजमाता है, किसकी चलेगी। बेन को बना दिया, सिंहासन पर बिठा दिया। अब जैसे ही राजा बेन बैठे सिंहासन पर, माताओं बंधुओं, सबसे पहले तो जितने डाकू लुटेरे थे वो जाकर के गुफाओं में छुप गए। उनको लगा हमसे बड़ा डकैत तो पहले ही सिंहासन पर बैठ गया, हमारी क्या चलेगी। अब वो जाकर के छुप गए सब डाकू लुटेरे। और प्रजा की तो वैसी स्थिति हो गई जैसे दोनों तरफ जलती हुई लकड़ी के बीच में चींटी फंस जाए। एक तरफ डाकू लुटेरे, एक तरफ खुद ही राजा डकैत जैसा। क्या करें, सारे यज्ञ बंद करवा दिए बेन ने, सारे धार्मिक अनुष्ठान बंद करवा दिए और अध्यादेश दे दिया, सुनो केवल राजा की पूजा होगी, मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो, मेरा ही यज्ञ करो। ब्राह्मणों ने सोचा कि चलो बेन को चल के समझाया जाए कि ऐसा अधर्म मत करो। गए सारे संत महात्मा, अरे बेन जैसा धार्मिक अनुष्ठान तुम करोगे प्रजा उसी का अनुसरण करेगी, तुमको तो राजा को तो जितने यज्ञ हो सके कराने चाहिए, यज्ञ भगवान की पूजा करनी चाहिए। तुम्हारी तो जन्म ही यज्ञ भगवान की कृपा से हुआ है, तुम कैसे यज्ञ को ऐसे भूल सकते हो। जब इतना सुना तो बेन क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा अरे महात्माओं, तुम लोग कितने कृतज्ञ हो, कितने स्वार्थी हो। यज्ञ भगवान, यज्ञ की पूजा, यज्ञ में दिन भर लगे रहते हो। कौन है ये यज्ञ, किसने देखा है इस यज्ञ को, कहां से आते हैं ये। वही लकड़ी जला करके तुम यज्ञ कर लो, यज्ञ भगवान हो गए। उन्होंने क्या किया तुम्हारे लिए। और जो राजा तुमको खिला रहा है, तुमको पिला रहा है, तुम्हारी रक्षा कर रहा है, उसको पूछ नहीं रहे हो और यज्ञ भगवान के लिए लगे हो। सर्वदेवमयो राजा, सारे देवता राजा के अंदर निवास करते हैं। तो जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है उसकी पूजा करोगे कि जाने किसी यज्ञ भगवान की करोगे। मेरे यज्ञ करो, मेरी पूजा करो। इतना सुनना था कि महात्मा तो यज्ञ भगवान के बारे में निंदा सुन के क्रोधित हो गए।
जरा सी हुंकार की। देखिए बेन तो पहले ही अपने पापों से नष्ट हो चुका था, जिसने ऐसी निंदा की है कि भगवान की पहले ही नष्ट हो गया था। जरा सी हुंकार महात्माओं ने की और बेन का शरीर एकदम से प्राण त्याग दिया, बेन ने शरीर गिर गया। अब जब बेन चला गया संसार से, महात्मा वहां से आए फिर अपने आश्रम पे। एक दिन बैठे बैठे महात्माओं ने देखा कि ये लुटेरे फिर से सक्रिय हो गए, घोड़ों की धूल उड़ती हुई चली जा रही नगर की तरफ, अर्थात लुटेरे जा रहे हैं लूटने के लिए। महात्माओं को लगा देखो सिंहासन खाली हो गया। बड़ी सुंदर बात महात्माओं ने सोची कि देखो ऐसा है, ब्राह्मणा समृद्धक शांतास दीना नाम हेतु पेतवा। वैसे तो संतों महात्माओं को शांत होना चाहिए, समान भाव का होना चाहिए, समदृष्टि होनी चाहिए, लेकिन अगर स्रवते ब्रह्म तस्यापि भिंड भांडात पयो यथा, अर्थात वो दीनों की फिर भी रक्षा नहीं करते। कोई महात्मा कितना भी समदृष्टि हो, उसकी शरण में कोई आ गया, अरे मेरे ऊपर कृपा करिए, और अगर वो कृपा नहीं करते हैं ना तो उनकी सारी तपस्या उस प्रकार से क्षीण हो जाती है जैसे फूटे हुए घड़े से धीरे धीरे जल निकल करके घड़ा खाली हो जाता है। सारी तपस्या खाली हो जाएगी एक दिन। तो हमको प्रजा के लिए कुछ करना पड़ेगा, राजा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। गए माताओं बंधुओं, जाकर के वही बेन के मृतक शरीर के पहली जंघा को मथा। एक छोटा सा उत्पन्न हुआ महापुरुष, मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ? बोले निषिद्ध, हाथ रख के बिठाया, बैठ जा यहीं। वही निषाद हो गया, सारे बेन के पाप निषाद ने अपने ऊपर ले लिए माताओं बंधुओं। तत्पश्चात बेन की भुजाओं को मथा गया, तो उसे भगवान श्री नारायण और माता अर्ची जो माता लक्ष्मी का अवतार है, ए साक्षात द्वरे रंशो जातो लोक रिरक्षया इयं च तत्पराही श्री रनुज गेन पायणी, अर्थात भगवान नारायण महाराज पृथु के रूप में आए और माता अर्ची के रूप में माता लक्ष्मी आई। अब तो संतों महात्माओं ने स्तुति प्रारंभ कर दी। भगवान पृथु ने कहा, अरे महात्माओं, पहले मुझे, स्तुति का क्या अर्थ होता है? आपके गुणों का गान करना ही स्तुति है, जो आपके गुण है उसी की प्रशंसा करना स्तुति है। तो महाराज ने कहा, एक बात बताओ, अभी तक तो मैंने कोई गुण प्रकट ही नहीं किए, मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया और तुम पहले ही मेरी स्तुति कर रहे हो। अरे भाई, जब मैं कुछ कर लूं, होता क्या है एक बात बताओ, आज पृथु चीजें सीखे। आजकल मनुष्य को आत्म प्रशंसा पसंद है, मेरी बस वाहवाही हो, चाहे आपने वो काम किया हो या ना किया हो।